भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। बालाघाट सिवनी राज्य मार्ग पर एक बार फिर टोल वसूली को लेकर नाका तैयार किए जाने की चर्चा मात्र से विरोध शुरू हो गया है। हालांकि अभी तक शासन की ओर से टोल नाके को शुरू किए जाने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं हुए, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस बार टोल वसूली के लिए लालबर्रा के पास लबादा में नाका तैयार होगा। इसी को लेकर विरोध के सुर भी गूंजने लगे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विशाल बिसेन ने कहा है कि किसी भी हाल में टोल नाका शुरू नहीं होने दिया जाएगा। यदि टोल वसूली फिर से शुरू होती है तो इसका पुरजोर विरोध होगा। जब हमको ऊपर से निर्देश है, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के भी निर्देश हैं, और जैसा कि आम जनता वैसे भी महंगाई और ये सब चीज़ों से वैसे ही त्रस्त है। आज पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से आप टैक्स लोगे तो क्या इंसान को जब बारासूनी जाना है, लालबर्रा जाना है, जाम जाना है, नेवरगांव जाना है, हर किसी को टैक्स भरना है, किस बात का टैक्स भरेंगे? हमारा पुरजोर विरोध रहेगा। जो हमको पार्टी के ऊपर से निर्देश हम उनका पालन करेंगे। हमारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, वैनगंगा मजदूर यूनियन के मालवाहक संगठन की गाड़ियों से, गाड़ी वालों से, हमारी बस ऑपरेटर से, सभी से बात हो रही है और हमने यह तय किया है कि हम इस नाके को नहीं खुलने देंगे, किसी भी सूरत में नहीं खुलने देंगे। शासन प्रशासन चाहे तो जो कार्रवाई करना है वो हमारे ऊपर कर सकता है, हम कोई दिक्कत नहीं, हम कोई डरने वाले नहीं हैं। पर हम इस अन्याय का, इस लूटमार का घोर विरोध करते हैं और हम पूरा चौक कर देंगे गर्रा को। हमको प्रशासन को हम चैलेंज करते हैं आपके माध्यम से, प्रशासन हमारे चौक को खुलवा के दिखा दे, नाका चालू करके दिखाए पहले। गौरतलब है कि रजेगांव सिवनी राज्य मार्ग पर 25 साल पहले BOT से सड़क का निर्माण कार्य कराया गया था, जिसकी टोल वसूली के लिए बालाघाट के गर्रा, रजेगांव सहित सिवनी के सेलवा में टोल स्थापित किए गए थे। लगभग 18 साल तक यहां पर वसूली की गई। इसी दौरान यह नाके पूरी तरह बंद करने के बाद सरकार ने इन्हें फिर से शुरू करने पिछले माह आदेश जारी किया था। इसके बाद बालाघाट के गर्रा में कांग्रेस सहित ट्रांसपोर्ट संघ ने सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध किया था। इसके फलस्वरूप सरकार ने अपने फैसले को वापस लिया और इन्हें बंद कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से अब टोल नाके को शुरू किए जाने की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। इसी को लेकर पुनः विरोध की तैयारी भी हो रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिरकार सरकार नए सिरे से टोल वसूली के लिए कोई कदम उठाती भी है या नहीं। बहुजन वेलफेयर सोसाइटी बालाघाट के द्वारा आज UPSC परीक्षा में सफलता अर्जित कर जिले का नाम गौरवान्वित करने वाले विनीत बंसोड़ के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समता भवन बूढ़ी में आयोजित इस सम्मान समारोह में सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठनों के पदाधिकारी और छात्र छात्राएं भी शामिल हुए, जहां पर विनीत बंसोड़ ने सम्मान प्राप्त करने के बाद कैरियर मार्गदर्शन को लेकर छात्रों के सवालों का जवाब दिया। वो छवि मेरे दिमाग में हमेशा छवि रहेगी। मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि किस तरीके से वो पोडियम पे बंद गले में खड़े थे और जब मैंने उनको देखा था, वो इम्प्रेशन था जो मेरे दिमाग में बैठ गया था, मेरे अंदर बैठ गया था कि भाई ऐसे किसी जगह अगर पहुंचा जाए और उस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट अगर लाई करता है, तो कोइंसाइड करता है, तो मैं उसको परस्यू करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ से प्रेरणा ली थी और उसमें काफ़ी ऐसे इंस्टांस होते हैं, एक इंस्टांस से नहीं होता, तो ये पर्टिकुलर मैंने आपको बताया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बहुजन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष KL डोंगरे, उपाध्यक्ष अनिरुद्ध गजबिये, महासचिव रविंद्र रामटेके, कोषाध्यक्ष अरविंद मेश्राम, सचिव वीरेंद्र बोरकर एवं संरक्षक ज्ञानीयन रामटेके भी उपस्थित रहे। अध्यक्ष KL डोंगरे ने बताया कि उनकी सोसाइटी पिछले कुछ सालों से निरंतर समाज के ऐसे बच्चे जो गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, जिन्हें मदद की
जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में मदद की ज़रूरत है, उनके वेलफेयर के लिए कार्य कर रही है। आज उनके द्वारा समाज के बीच से यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर जिले का नाम रोशन करने वाले युवा विनीत बंसोड़ के सम्मान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। खास तौर से ये है कि हमारे ज़िले को गौरवान्वित करने वाले मिस्टर विनीत बंसोड़ जो हमारे सामाजिक व्यक्ति भी हैं और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे बालाघाट ज़िले से हमारे बंसोड़ जी ने विनीत बंसोड़ जी ने हमारे ज़िले को गौरवान्वित किया है। हमने बहुजन वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से उनका स्वागत किया है। उनका स्वागत करने के लिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिससे और बच्चों को बुलाया गया है। जो बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए कैसी मतलब शिक्षा ग्रहण करें जिससे उन्हें आईएएस फाइट किया और उनका आईएएस में सिलेक्शन हुआ। ये बच्चों लोगों को प्रोत्साहन के तौर पे उनको बुलाया गया और ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया। बालाघाट में मंगलवार को ईद मिलादुन्नबी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के इमामबाड़ा से विशाल जुलूस निकाला गया, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए जामा मस्जिद चौक में संपन्न हुआ। जुलूस के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए थे। पैगंबर इस्लाम की पैदाइश यानी कि ईद मिलादुन्नबी पर आज बालाघाट के मुस्लिम बाहुल्य इलाके नबी के नारों से गूंज उठे। सुबह से ही मुस्लिम समाज के लोग इस पर्व को लेकर अपने अपने क्षेत्र से रैलियों के माध्यम से इमामबाड़ा पहुँचे, जहां नबी के आने का पैगाम देते हुए सरकार की आमद मेहरबा जैसे रसूल पाक के नजरानों से शहर की फिजा में नूरानी रंग भी दिखाई दिया। जुलूस के दौरान लोगों ने मोहम्मद साहब को याद करते हुए एक दूसरे को गले लगाया और बराफात की बधाइयाँ दी। डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन नंबर 1 बौद्ध महिला मंडल और भीम सेवा दल के संयुक्त तत्वावधान में आज प्रेरणा बुद्ध विहार डॉक्टर अंबेडकर भवन वार्ड नंबर 7 में अश्विनी पूर्णिमा पर वर्षावास का समारोह पूर्वक समापन किया गया। इस मौके पर पूज्य भिक्षु संघ के सानिध्य में उपासक उपासिकाओं ने पूजा वंदना की और महापरित्राण के साथ धम्म देशना के माध्यम से बुद्ध के विचारों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। वही शाम 5 बजे संगदान के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान नगर मुख्यालय के विभिन्न वार्डों से पहुंचे बौद्ध अनुयायी और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। दुख ज्ञान, दुख समुदय ज्ञान, दुख निरोध ज्ञान, दुख निरोधगामी पतितदाय ज्ञान, अनमोचति समाधि किसने कहते हैं? तो दुख का बोध हो जाए, दुख क्यों उत्पन्न होता है इसका बोध हो जाए और निर्वाण को जान जाए और निर्वाण के जानने का मार्ग हम समझ गए तो हमें समाधि हो। अभी हम लोगों ने वो समाधि नहीं, हम मानते हैं।